आप हमारा निवेदन सुने साहब कि हम लोग वेजिटेबल की तरफ जाना चाह रहे हैं बिल्कुल और 10-15 एकड़ से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। मिर्च तो कर रहे हैं आप पहले, कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं हम नुकसान उठाए हैं। हाँ अभी तो आपने ओले की बात उन्होंने कही मुझे। आपके में ओले पड़ गए, हमारे में कोई सीड में कमी रहेगी। तो एक तो समस्या हमारे, अच्छा हम अर्ली उसको लगाना चाह रहे हैं बिल्कुल जुलाई और अगस्त में। बिल्कुल अर्ली में एक समस्या हमारे आती है कि हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है, वो चलती नहीं उसको। मिर्च जो होती है वो पानी के बारे में बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब उसको ज़्यादा बारिश भी हो गई, ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई, मतलब पानी से उसको डर है बहुत जी। तो उसको पानी से डर क्यों है? क्योंकि वो सबसे पावरफुल उसके अंदर वो तो कैप्सिसिन नाम का उसके अंदर जो दो तत्व होता है ना, जो हमें चुभता है, तीखा होता है बहुत, तो वो बनता है, वो दवा की तरह होता है। जैसे कि एक सांप में जहर बनता है, उसी तरह इसके अंदर ये एल्कोलाइड्स बनता है। और एल्कोलाइड्स बनाने के लिए उसके अंदर जो भी कार्बन तत्व है पूरे इस्तेमाल हो जाते हैं। वो जब मिर्च बनाता है ना खुद, तो उसके अंदर के पूरे तत्व वो ख़त्म कर लेता है, फिर वो खाली हो जाता है, फिर नाइट्रोजन ही बचता है पीछे, तो उसकी वजह से वो कमज़ोर जल्दी हो जाता है। इसीलिए उसकी कमजोरी अगर आप नहीं होने देंगे, उसको अगर कार्बन का तत्व आप पूरा देंगे, तो मिर्च हमने देखी है सर, रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन, इतना मिर्च निकलती, इतना। एग्जाम्पल मैं आपको धर्माबाद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बताता हूँ, हमारी मास्टर से। उसने 1 एकड़ केमिकल पे किया पूरा और 1 एकड़ एसिडिक पे किया, फिर भी उसने पूरा नहीं इस्तेमाल किया, वो 50-60%। फिर भी यहाँ पे 3 टन निकला, यहाँ पे 7 टन निकला। यहाँ पे जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि अभी शुरू हो गया है। तो ये इतना फ़र्क क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके अंदर कार्बन कंटेंट है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे सभी प्रोडक्ट्स में कार्बन कंटेंट ही है। मतलब आप RNPH ले लो, आप LSQ ले लो, या आप एनर्जी बूस्टर ले लो, या आप हेल्थ फाइटर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर सिर्फ कार्बन है। एनर्जी बूस्टर में, इंस्टेंट चार्जर में, तो जब भी उसको कार्बन की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरा उसको सप्लाई कर देता है, तो वो तुरंत वो अपने दमखम से काम करने लगता है। तो पानी उसकी समस्या नहीं है, समस्या उसके अंदर कार्बन का कम होना, तो हम संभाल लेते हैं उसको। बारिश में पानी खड़ा रहता है खेतों में बहुत हमारे, बिल्कुल, उसके लिए वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा सर ये आपको बताएंगे, उनके पास ही एग्जाम्पल है। तो अयोध्या में उन्होंने देखा कि जहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो खेत पूरा सूख गया है, और उसके पास वाला खेत में पूरा पानी है। पिछले साल में दोनों में पानी था। पहली तो चीज़ क्या है कि ऐसा क्यों होता है, पहले इसके साइंस समझिए। अगर आप साइंस समझेंगे तो आपकी समस्या दिमाग से उड़ जाएगी। देखिए क्या होता है, मिट्टी होती है, उसके लेयर होते हैं। जब भी रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं सर, तो उससे क्या होता है, वो दो जो मिट्टी के मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में केमिकल का मॉलिक्यूल फंस जाता है, तो उसको वो सख्त बना देता है, सीमेंट जैसा। जैसे रेत में सीमेंट फंस जाता है बीच में, और वो उसके अंदर की गैप को भर देता है, तो जब ऐसे होता है तो वो कंक्रीट हो जाता है। तो सेम हमारी मिट्टी के अंदर लोग केमिकल का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब मिलके वहाँ जमा हो जाता है मिट्टी के कणों के अंदर। पहले जमा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि मिट्टी के अंदर वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन रहता था। जब ऑर्गेनिक कार्बन रहता था तो इसको चिलेट कर देता था, बैक्टीरिया था उसके अंदर, और बैक्टीरिया की मदद से, जैसे कि आपने देखा होगा एक नया अनुसंधान हुआ है कि वो प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया निकला है, आपने सुना होगा ना कब से कब। वैसे हमारे पास में ये केमिकल का जो फर्टिलाइजर है उसको चिलेट करने वाला बैक्टीरिया कई सालों से मिट्टी में है। तो वो क्या करता है, उसको चिलेट करता है, किसको? यूरिया को, DAP को, वाटर सोल्यूबल को। लेकिन जब उसका खाना ही खत्म हो जाता है, वो कैसे काम करेगा? उसका खाना क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन उसका जब खत्म हो गया तो बैक्टीरिया भी खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया तो चिलेशन खत्म हो गया, चिलेशन खत्म हो गया तो ब्लॉकेज तैयार हो गया। तो सेम सिस्टम है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ गया तो उल्टा हो जाएगा, वापस बैक्टीरिया बढ़ेगा, वापस चिलेशन शुरू हो जाएगा, तो आपके मिट्टी के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्या कर देगा, वो खोल देगा। जब आपकी ऊपरी सतह जो ब्लॉक हो गई है वो जब खुल जाएगी, उसको कैंचुओं में भी मदद करेंगे। जब ऐसा होगा तो वो 7 फीट तक होल बनाती नीचे, तो आपका पूरा जमीन पोरस हो जाता है, कितना भी पानी आ जाओ मिट्टी सोखने के लिए तैयार है, ऐसा हो जाता है। तो आपके अंदर जितने भी किसान हमारे यूज़ कर रहे हैं, वो किसान की खेती में पानी बिल्कुल नहीं रुकता। यस, आप तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और फिर भी पहले साल में रुकेगा, क्योंकि पहले साल तुरंत काम थोड़ी होगा, तो पहले साल में आपको क्या करना है, थोड़े बेड़ बनाने ऊंचे, तो वो थोड़ा ठहरेगा, ज़्यादा नहीं ठहरेगा।
तो बेल ऊंचे बनाएंगे, जड़ों को पानी में नमक डुबाइए, बस इतना ख्याल रखिए। चल जाएगा। यस, बाकी बारिश अगर होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बारिश होने दो, बारिश से नुकसान नहीं होता, जड़ें बारिश में पानी में जाने से नुकसान होता है। अभी ना सर ये जून आने वाला है, हाँ हमारे यहाँ टेम्परेचर होने वाला है 48, बराबर है, और उस समय हमारा पौधा जाएगा स्ट्रेस में जो लगा हुआ है बिल्कुल अभी। बिल्कुल जाएगा। ठीक है, अब मिर्ची जस्ट उसके का। बाद, हाँ मिर्ची हाँ, का, हाँ। शिमला मिर्च का ही बात कर रहे हैं। हाँ। उसके अभी जस्ट तो बाद, टेम्परेचर बढ़ गया होगा ना? हाँ 44-45 चल रहा है ओके, अभी। हाँ अभी ना उसके जस्ट बाद बारिश आने वाली है। बिल्कुल। उस बारिश का जो स्ट्रेस आएगा बिल्कुल। पौधे को, उससे हमें बचने के लिए क्या क्या उसको यूज करना है, कैसे हमें उसको सेव करके रखना है? देखिए, पहली बात तो आपके यहाँ कुछ भी समस्या हो, कुछ भी समस्या हो तो उसका हल क्या है? दवा नहीं है, दवा नहीं है, तो उसका हल है पोषण। देखिए, आपका पौधा जीना जानता है, आपकी मिट्टी उसको संभालना जानती है, उसके अंदर जो तंत्र जो है, मतलब जो केचुए हैं या बैक्टीरिया है, जो भी है, वो एक दूसरे को संभालना जानते हैं। बस समस्या क्या है कि उनको पोषण वातावरण नहीं है और उनको खाना नहीं है। अब ये दोनों चीजें दे दो। अभी वातावरण तो आपके हाथ में नहीं है, बाहर वाला, बिल्कुल लेकिन नहीं। मिट्टी के अंदर का तो आपके हाथ में है। हाँ बिल्कुल है। मिट्टी के अंदर आप रसायन यूज करोगे तो हीट बढ़ जाएगा, जहर बढ़ जाएगा। आप एसिड वैदिक इस्तेमाल करोगे तो अमृत बढ़ जाएगा और एकदम सुंदर वातावरण माहौल हो जाएगा। तो वातावरण आप दे सकते हैं। दूसरा, ताकत, अगर आप उसको जो ताकत दे रहे हो वो अगर शुद्ध दोगे, तो जैसे कि हमने डालडा खाया तो बीमारी आएगी, शरीर तो वैसे भी चलेगा, डालडा से भी चलेगा, लेकिन घी खाओगे तो शरीर दौड़ेगा और दौड़ के भी वो थकेगा नहीं। ये फर्क है, डालडा खा के थकेगा। तो यहाँ पे आप जब इसको इस्तेमाल करोगे, आपके पास में एनर्जी बूस्टर और सॉइल चार्जर, ये इतने पावरफुल हथियार है कि आप किसी भी स्ट्रेस से पौधे को निकाल सकते हैं। इससे और एक बड़ा हथियार है इंस्टेंट चार्जर। ये तनाव के लिए ही बनाया गया है कि सॉइल चार्जर जो है, आप जितना ज्यादा छोड़ोगे मिट्टी से, देखो पौधे को पत्तों में कोई डर नहीं होता, पत्ते हो या फल हो या फूल हो, उसमें उसे कोई डर नहीं होता। मौसम के बदलने का डर सबसे ज्यादा जड़ों को होता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जड़ों को होता। जड़ें अगर हावी नहीं हो रही है मौसम से, पत्तों को कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोग डरते पत्तों से, और उसकी जो जान अटकी है वो अटकी है जड़ों में। सफेद जड़ें खत्म, पत्ते खत्म, आपकी जो वो ऊपर भी जो शूट है आपका, वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो समस्या क्या है कि सबसे बड़ी हल है जड़ों में। तो हम पहले जड़ों पे काम करते हैं। सॉइल चार्जर जड़ों के लिए अमृत है। आप जितना ज्यादा छोड़ोगे, तो छोड़ा कैसे जाए, एरिया बहुत बड़ा है तो ड्रिप से छोड़ो, दिक्कत होती है। ड्रिप से छोड़िए। ड्रिप से ही छोड़ो। आपको ड्रिप से परमिशन है, लेकिन ड्रिप से क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में छोड़ना पड़ता है, और हाथ से जो तो कम अमाउंट में काम हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं अगर मजदूर मिल जाते हैं आपको तो मजदूरों को दे दो पैसा। कितना छोड़ना चाहिए हमें ड्रिप से उसको? कम से कम ऐसे समझो कि अगर ड्रिप से छोड़ेंगे और ऐसे समझो आप हाथ से दे रहे हो तो 100% रिजल्ट मिल रहा है, तो ड्रिप से छोड़ेंगे तो आपको 50-60% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पानी जो है ना, पानी हमारा साफ नहीं है, तो हजारों लीटर पानी उसको उसके प्रमाण में कम हो जाता है, तो उसको तोड़ देता है, उसकी ताकत को कम कर देता है, उसकी धार को कम कर देता है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हुए, वो केमिकल्स डिजॉल्व हुए, वो थोड़े दिन, कम से कम आपको 1 साल के लिए तकलीफ होगी। 1 साल के बाद में आपका पानी भी शुद्ध हो जाएगा। क्यों? आपके कुएं हैं, क्या है, बोर है, ठीक है। तो आपका जो एरिया है, आपके बोर आपके एरिया में है, तो आपके जैसे जैसे आपका बाहरी तत्व, मिट्टी का तत्व शुद्ध हो जाएगा, तो पानी को शुद्ध करने का सबसे सस्ता और सबसे प्राकृतिक तत्व मिट्टी है। मिट्टी ही पानी को स्वस्थ कर सकती है, स्वच्छ कर सकती है और उसको पवित्र कर सकती है। तो मिट्टी को ही हम पवित्र करते हैं, इसलिए अगले साल में आपका जो पानी आएगा बोर में, वो शुद्ध आएगा, तो आप पी भी सकते हैं, इतना शुद्ध आएगा। तो इसलिए आपको ये तकलीफ ज़्यादा दिन तक नहीं होगी। और अगर साफ पानी आएगा तो पानी से कभी भी जड़ों को तकलीफ नहीं होती, खराब पानी से होती है। ये कितना यूज करना चाहिए, कितने दिन पर रिपीट करना चाहिए इंस्टेंट और एनर्जी बूस्टर? वो तय होगा कि आपकी फसल की कंडीशन क्या है, उसकी आयु क्या है, उसके मिट्टी की कंडीशन क्या है, आपने कौन से बेसल डोज डाले हैं। इसलिए हम ऐसे टुकड़े में कभी ट्रीटमेंट नहीं करते। जैसे कि आप बोले मेरे थ्रिप्स आ गए, क्या करो, मैं बोलूंगा नहीं कि आप उसके ऊपर ये दवा मार दो। मैं बोलूंगा पहले पानी क्या कर रहे हो, पानी कितना दे रहे हो। क्योंकि थ्रिप्स आने के 2 ही वजह है, या तो बेसल डोज लेट हो गया या पानी ज़्यादा दे रहे हो। तीसरा कारण ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तीसरा कारण ही नहीं है।
बेसल लोड लेट हो गया तो कार्बन लेवल कम हो जाएगा, नाइट्रोजन तो हवा में भरा पड़ा है, पानी में भरा पड़ा है, तो वो मिलता रहेगा। दूसरा, पानी ज्यादा हो गया तो पानी के अंदर से क्या होता है, पानी जितना ज्यादा दोगे आप उतना नाइट्रोजन जाता है नीचे। सर पानी को कैसे पहचानना चाहिए हमें कि हमारे पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट आप है? ये मीटर ले लो ना, ये मॉइस्चर मीटर, हाँ 500 में आता है, वो डाल दो, वो बताता है ये वेट है तो दे दो मत। ग्रीन दिखाता है, रेड दिखाता है, हाँ। ग्रीन में रखो हमेशा। कभी कभी ऐसा आप होता है कितना भी कि- दिन हो गए और हाँ। वो ग्रीन दिखा रहा है, हाँ। पानी मत भरो। नहीं, उस कंडीशन में ये होता है कि हाँ, बेड में लगा सकते, कहीं भी लगा सकते। नहीं, उस कंडीशन में ये होता है कि पौधा हमारा ऊपर से पत्तियां मुरझाने लगती हैं, कुछ देखो उसमें dryness पत्तियां आने मुरझाने लगता की वजह अलग होती। हाँ। देखिए जगह, अगर आपके पत्ते में केमिकल का अंश जा रहा है है। तो समझ लीजिए कि वो पत्ता कड़क हो जाता है, और जब वो कड़क हो जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो सिकुड़ जाता है। तो मिनरल्स, एक सिंपल बात बताता हूं मैं आपको। आप कभी समंदर गए होंगे, तो समंदर में अगर चले गए आप नीचे अंदर, और समंदर बहुत खारा है, जहाँ पे बहुत खारा समंदर है, वहाँ पे अगर गए तो अगर आप पैंट पहन के गए या कुछ भी पहन के गए तो पूरी पैंट आपको चुभती है, चुभती कि नहीं चुभती है? एकदम टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है, और उसके अंदर ऐसे कोई चुभ रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े चुभने लगे। कपड़े चुभने लगते। क्यों? क्योंकि वहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पानी की क्षारता ज्यादा होती है, आपके शरीर की क्षारता कम होती है। तो तत्व ऐसे होता है, जहाँ कम क्षारता होती है उस तरफ पानी भागने लगता है, मूव करता है, मूव करता है। राइट। तो वो पानी आपके अंदर सोखने की कोशिश करता है, शरीर पानी अंदर घुसने की कोशिश करता है, साथ में रहता है उसका क्रिस्टल्स, सूक्ष्म क्रिस्टल होता है, तो नमक का, वो भी उसके साथ में आपके शरीर में घुसना चाहता है, तो आपकी त्वचा उसको विरोध करती है, तो वो उसको परेशान करता चुभन होती है। है। बिल्कुल, तो यही कारण है, और सूख जाता है हमारा पैर, चमड़ी सेम जड़ों के साथ होता है, इसीलिए वो पानी की वजह से खराब हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है? तो बारिश का या गर्मी का कोई संबंध नहीं है, संबंध पूरा वो सॉल्ट का है, जो हमारे पानी में और मिट्टी में भरा पड़ा है, जो हमने डाला है खाद की तरह, वाटर सोल्यूबल की तरह, दानेदार खाद की तरह डालते आए, वही हमारे लिए समस्या बना।